इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी वो दुआ को देखो कुरान रिकॉर्ड करता है। और रब्बी इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम लियुकीमुस सलाह इलाहल आलमीन। ओ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमने अपनी बीवी को, हमने अपने बच्चे को एक बियाबान जंगल में तेरे हवाले छोड़ दिया है। उस जंगल में कोई नहीं है, इंसानी आबादी नहीं है, उस जंगल में कोई रहता नहीं है, कोई बंदा नहीं है। बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा, बेआबो गयाबा दिए, वहां दरख्त भी पैदा नहीं होते, वहां बियाबान जंगल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिलहु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों,
26 और 27 फरवरी 2 दिन के इजलास का ये आज लास्ट डे है, आखिरी दिन है। आपने मुसलसल दोनों दिन प्रोग्राम को समाअत फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है, अल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें उस मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमाओ। मस्जिद की तामीर व तरक्की के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, हमें उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आज के लिए मैंने ये वादा किया था कि मैं नमाज के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। इस्लाम कबूल करने के बाद या इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद सबसे बड़ी इबादत और इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन यही नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी इबादत के तर्क करने पर, किसी भी इबादत को छोड़ने पर गुनाह तो बतलाया है, लेकिन कुफ्र और शिर्क नहीं बतलाया है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके छोड़ने को कुफ्र भी बताया गया है और शिर्क भी बताया गया है। जो आयत मैंने आपके सामने कुरान करीम की पढ़ी है, उस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। ईमान वालों, मुसलमानों, तुम नमाज कायम करो, वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से मत हो जाओ। इन दो चीज़ों पर गौर कीजिए। नमाज पढ़ो पहली चीज़, और इसके साथ जोड़ा है मुशरिकों में से मत हो जाओ। यानी नमाज पढ़ने वाला मोमिन है और नमाज को छोड़ने वाला ये मुशरिक की कैटेगरी में दाखिल हो जाता है। अब उसमें फिर बहस है, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला या मजबूरी में नमाज छोड़ने वाला, उसकी क्या कैटेगरी है, या नमाज का इनकार करने वाला, उसको किस दर्जे में रखा जाए। फिर उसकी एक लंबी लिस्ट है, अभी हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कुरान की इस आयत से कि ये कितनी इम्पोर्टेंट इबादत है। नमाज कायम करो और नमाज छोड़कर मुशरिकों में से मत हो जाओ।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री व शिरकी तरकुस्सलाह। कुफ्र शिर्क और बंदे के दरमियान, कुफ्र व शिर्क और इंसान के दरमियान फ़र्क क्या है? तरकुस्सलाह, नमाज का छोड़ना। नमाज जब तक पढ़ रहा है मोमिन है, और नमाज को छोड़ दिया तो एक बंदे और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। मोमिनों काफिर के दरमियान अगर कोई चीज़ फ़र्क करने वाली है तो वो है नमाज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि लोगों, मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल करता है कि मैं हज़रत बिलाल से कहूं कि वो अज़ान दें। सुनिए, बड़ी ज़बरदस्त हदीस सुनाने जा रहा हूं। नबी अकरम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं बिलाल से कहूं कि वो अज़ान दें, और अज़ान के बाद मैं किसी सहाबी को नमाज पढ़ाने के लिए बोल दूं कि तुम नमाज पढ़ा दो, और मैं गांव में, कबीले में, मोहल्ले में घुसकर चेक करूं, अज़ान हो जाने के बाद मैं चेक करूं, मैं देखूं कि कौन मस्जिद में नमाज पढ़ने आया है और कौन मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आया है, घर में बैठा हुआ है। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं और मस्जिद में अज़ान की आवाज़ सुनकर नहीं आए, मेरा दिल करता है कि उनके घरों में आग लगा दूं, उनको उनके घरों के साथ जला दूं। लेकिन मुझे डर लगता है जब मैं इनके घरों में आग लगाऊं तो उस घर में आग लगने के बाद इनके छोटे छोटे दूध पीते बच्चे भी कहीं जल कर मर कर कहीं राख ना हो जाएं। इनके घरों में भेड़ें, बकरियां, जो पालतू जानवर पले पले हुए हैं, कहीं ये जानवर भी जलकर कहीं राख ना हो जाएं। इन छोटे छोटे दूध पीते मासूम बच्चों और भेड़ और बकरियों की वजह से अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं इनके घरों में आग नहीं लगाता। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज छोड़ने वाला कितना बड़ा मुजरिम है। अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं कि मेरा दिल चाहता है कि बिलाल से कहूँ अजान दो और एक सहाबी से कहूँ कि तुम नमाज पढ़ा दो, और मैं चेक करूं कि कौन मस्जिद में है और कौन अपने घर में है। यानी अजान के बाद किसी का अपने घर में बैठना और अपने घर में रहना जुर्म अजीम है इस्लाम की नज़र में। अपने करीबानों में झांक कर हर मुसलमान जायज़ा ले, इस हदीस से हमें कितनी चीज़ें मिल रही हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुफ्तगू करते, बीवी है नबी की, वाइफ है नबी की, अल्लाह के रसूल बिस्तर पर बैठे हुए हमसे बातें कर रहे होते, हस्बैंड वाइफ है, दिल लगी की बातें हो रही होती, हम लोग प्यार भरी बातें कर रहे होते, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते, हम नबी को खुशी पहुंचाते, नबी अकरम मुझे खुशी देते, हम लोग अभी हंसी मजाक कर रहे होते,
हम लोग आपस में प्यार भरी बातें कर रहे होते कि इसी बीच मस्जिद से अजान की आवाज़ आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नबी अकरम के कानों में जैसे ही अजान की आवाज़ जाती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मुंह फेर लेते, मुझे धक्का देते, मुझे अपने पास से हटा देते, दोनों हाथ से मुझे दूर कर देते, फ़ौरन चारपाई से बिस्तर से उठ जाते, वज़ू बनाते, फिर अल्लाह के नबी अज़ान की आवाज़ सुनकर मुझे देखते भी नहीं, मेरी तरफ नज़र भी नहीं उठाते, और मुझे ऐसा लगता जैसे अल्लाह के रसूल मुझे जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। बीवी का हक अदा कर रहे हैं, प्यार भरी बातें हो रही हैं, आपस में बैठे भी हैं, बीवी को वक्त दे रहे हैं, प्यार भरी बातें हो रही हैं, लेकिन जैसी अजान की आवाज़ आती, हज़रत आयशा फरमाती हमसे ऐसा मुंह फेर लेते, ऐसा लगता है जैसे मुझे जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। इतनी बेरुखी, इतनी बेरुखी कि मुझे जानते ही नहीं। ये अल्फाज, ये लफ्ज़ हज़रत आयशा के अल्फाज हैं, ऐसा लगता जैसे मुझे पहचानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। यानी अजान के वक्त नमाज का इतना ख्याल, बीवी का ख्याल है, लेकिन जब अल्लाह की इबादत का वक्त आया तो फिर बीवी को छोड़कर इबादत की तरफ चले गए, फिर पहचान ही नहीं रहे कि बीवी ये कौन है, और बीवी कह रही है मुझे पहचान, ऐसा लगता कि मुझे जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। ये यहां से हम अंदाजा लगाएं, बाखबर किया जाता है आपको हर अज़ान से, नमाज से पहले। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की, तो सवाल ये पैदा हुआ कि नमाज के लिए लोगों को बुलाया कैसे जाए, पता कैसे चले कि नमाज का वक्त हो गया। उस ज़माने में घड़ियाँ तो थी नहीं, मोबाइल तो थे नहीं, सूरज से अंदाज़ा लगाया जाता था कि ज़ोहर की नमाज का वक्त कौन सा है, फजर और असर का कौन सा है। सूरज के गुरूब होते ही अंदाज़ा लगाया जाता था मगरिब का वक्त हो गया। आसमान पर जब लाल रंग की लालामी ख़त्म हो जाए तो समझा जाता था कि ईशा की नमाज का वक्त हो गया। मशवरा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों को अजान नमाज की तरफ कैसे बुलाएं। किसी ने मशवरा दिया अल्लाह के रसूल अजान, किसी ने मशवरा दिया नमाज के लिए बुलाने के लिए मोहल्ले में एक आग लगाई जाए, हर नमाज के वक्त आग लगाई जाए, जब आग जलने लगे तो लोग समझ जाएं कि नमाज का वक्त हो गया। एक सहाबी ने मशवरा दिया नहीं, जोर से घंटी बजाई जाए तो पता चल जाएगा कि अजान का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। किसी ने मशवरा दिया कि शंख बजाया जाए, जिसको भोंपू बोलते हैं, शंख बजाया जाए जोर से, उससे पता चल जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया। लेकिन उस वक्त मीटिंग बर्खास्त हो गई। नहीं, न आग जलाना ठीक है, इसमें मजूसियों की मुशाबिहत हो रही है, न शंख बजाना ठीक है, न घंटा बजाना ठीक है। चलो कल गौर करेंगे कि क्या है, कल फिर मीटिंग होगी दोबारा। अल्लाह के रसूल ने सुबह फिर दूसरे दिन फिर मीटिंग बुलाई। जब मीटिंग बुलाई तो उसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक ख्वाब बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे रात में ये ख्वाब दिखाया गया है कि नमाज के लिए इस तरीके से लोगों को बुलाया जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 2 बार ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 2 बार ये अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 2 बार ये हय्या अलस सलाह, 2 बार ये जुमले हय्या अलल फलाह
हय्या अलल फलाह। 2 बार ये जुमले, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक बार फिर ये जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार ये जुमला। हजरत उमर ने जब अपना ये ख्वाब बयान किया तो उसमें चंद साहबा खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, ये ख्वाब तो आज रात में हमने भी देखा। दूसरे ने कहा ये हमने भी देखा। एक और उठा कहने लगा ये तो हमने भी देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने लोगों का यही ख्वाब देखना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला हमसे नमाज के लिए यही चाह रहा है कि इन कलमात के ज़रिए लोगों को बुलाया जाए। जबकि खुद अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं। जिब्राईल अमीन आकर कह सकते थे कि अजान दिलवाओ, लेकिन जिब्राईल को नहीं भेजा, वही नहीं आई। सिर्फ सहाबा किराम ने ख्वाब देखा और अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम के ख्वाब को ही अल्लाह की तरफ से ख्वाब मानकर उसी को लागू कर दिया, नाफिज कर दिया कि आज के बाद हर अजान के वक्त, नमाज के वक्त यह अजान दी जाएगी। बहुत अहम मसला है अजान का। इसमें भी हिकमत छिपी हुई है। नमाज से पहले, अरे भाई जब लोगों को बुलाना ही है, किसी से भी खड़ा करके पूछो, अच्छा बताओ अजान क्यों होती है, तो आदमी कहेगा कि नमाज के लिए, ताकि पता चल गया नमाज का वक्त हो गया है, इसीलिए तो अजान होती है। लेकिन यह मकसद नहीं है। आज तो घड़ी है, पता चल जाएगा जोहर कब हो रही। गूगल में तलाश करिए, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा का पूरा आपके गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा जोहर कितने बजे, असर कितने बजे, मगरिब कितने बजे, इशा कितने बजे, फजर कितने बजे। आज अजान की क्या ज़रूरत है? अगर नमाज के लिए अजान हो रही है उसका वक्त बताने के लिए, तो वक्त के लिए तो आजकल गूगल बतला रहा है कि जोहर का ये वक्त, असर का ये वक्त, मगरिब का ये वक्त, इशा का ये वक्त, फजर का ये वक्त। नहीं, कुछ और उसूल है। और सुनो, अगर नमाज के लिए अजान दी जाती है तो आपको मालूम होना चाहिए, अजान के लिए, नमाज के लिए अजान अगर दी जाती तो हय्या अलस्सलाह का लफ्ज पहले आना चाहिए था। हय्या अलस्सलाह का माना क्या है? आओ नमाज के लिए। लेकिन हय्या अलस्सलाह पहले नहीं कहा जा रहा है। पहले क्या कहा जा रहा है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस जुमले का नमाज से क्या कनेक्शन है, जरा कोई बताए ना भाई। नमाज में तो वैसे ही आदमी कहता है अल्लाहु अकबर, कहता है कि नहीं कहता है? मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर रहा हूं ताकि आपको जहन में बिठा सकूं ये बात। अभी तेज स्पीड में बोलूंगा तो आधी बातें दिमाग में आएंगी और आधी निकल जाएंगी आपके। सुनिए क्या कह रहे हैं हम? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। थोड़ा दिमाग लगाओ, इस अल्लाहु अकबर का नमाज से क्या कनेक्शन है? नमाज में तो आदमी वैसे ही कह रहा है अल्लाहु अकबर, फिर अजान में अल्लाहु अकबर कहने का क्या मतलब है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कल मैंने बताया था जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये मुअज्जिन के साथ साथ अवाम को, पब्लिक को, रियाया को, मुसलमानों को ये जुमले इसलिए दोहराने का हुक्म दिया गया है कि जिस तरह मुअज्जिन अल्लाह को सबसे बड़ा मान रहा है, तुम भी अल्लाह को सबसे बड़ा मानो। अब अल्लाह को सबसे बड़ा मानने का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है और इसको एक बार नहीं 2 बार कहा जा रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है।
थोड़ी देर रुकने के बाद ये जुमले फिर कहे जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ हाँ, गौर से सुन लो, अगर तुमने न सुना हो फिर से सुन लो। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आए जमीन के सीने को चीर कर, जमीन की छाती को चीर कर उसमें दाना डालने वाले, धान बोने वाले, गेहूं बोने वाले, जौ बोने वाले, गन्ना बोने वाले, हल चलाने वाले, तेरे कानों में यह आवाज जा रही, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब तू अपने दिल से फैसला कर कि अल्लाह सबसे बड़ा है या नहीं। अगर अल्लाह सबसे बड़ा है तो तू अपनी खेती करना छोड़ दे। अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू जमीन की छाती चीर कर उसमें दाना डालना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू हल चलाना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो चाय की दुकान बंद कर दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो अपने किराना मर्चेंट की दुकान को तू बंद कर दे। अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो आए मोबाइल की दुकानों पर बैठने वालों मोबाइल की दुकान बंद कर दो, कपड़ा बेचने वालों कपड़ा बेचना बंद कर दो, आए अपने बिजनेस करने वालों अपने बिजनेस को बंद कर दो, अपने कारोबार चलाने वालों कारोबार को बंद कर दो। अगर तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम अल्लाह के घर की तरफ जाओ। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम इस बात का सबूत दो कि ये सारी चीजें छोटी हैं, हम छोटे, हमारी दुकान छोटी है, हमारा कारोबार छोटा है, हमारा बिजनेस छोटा है, हमारा खेत छोटा है। अगर इस अजान के लफ्ज को अल्लाहु अकबर को सुनने के बाद भी अगर तू दुकान पे बैठा रहा, अगर तू खेत जोतता रहा, अगर तू कपड़ा बेचता रहा और मस्जिद की तरफ नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि तूने अल्लाह को सबसे बड़ा नहीं माना, तूने अपनी दुकान को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने खेत को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने कारोबार को अल्लाह से बड़ा माना, तूने हल चलाने को अल्लाह से बड़ा माना, तूने किराना की दुकान को सबसे बड़ा माना, तूने अपने घर को सबसे बड़ा जाना, तूने अपने बीवी और बच्चों को अल्लाह से बड़ा जाना। अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है, इसलिए अकबर कहा, अकबर। अजान में यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। कबीर के माना क्या होते हैं? बड़ा। अजीम के माना क्या होते हैं? बड़ा। यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु अजीम, अल्लाह बड़ा है। यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। लेकिन न कबीर कहा जा रहा है, न अजीम कहा जा रहा है, बल्कि अकबर कहा जा रहा है, जिसका माना होता सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबर, इसका माना यह हुआ कि अल्लाह तुम्हारी दुकानों से, तुम्हारे मकानों से, तुम्हारे खेतों से, तुम्हारे बिजनेस से, तुम्हारे ऑफिसों से, तुम्हारी सरकारी नौकरियों से सबसे बड़ा है अल्लाह। मौलाना साहब जिस आदमी के यहाँ काम करते हैं वो हमें छुट्टी नहीं देता है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। हम घर पे आने के बाद फिर हम सुबह से लेकर शाम तक की नमाजें इकट्ठी पढ़ लेते हैं। सुन लो, हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो नौकरी इस्लाम की नज़र में और शरीयत में हराम है, जो आपको आपके नमाज के वक्त में आपको नमाज पढ़ने से रोकती है। इस्लाम की नज़र में वो नौकरी हराम है, इस्लाम की दृष्टि में वो सर्विस हराम है, शरीयत की रोशनी में वो गवर्नमेंट की जॉब ही क्यों ना हो वो भी हराम है। अगर कोई सरकारी सर्विस या प्राइवेट जॉब अगर आपको आपके अव्वल वक्त में या आपको नमाज के औकात में आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है तो आपके लिए वो सर्विस हराम है, वो नौकरी हराम है, वो कारोबार हराम है जो आपको नमाज के वक्त में नमाज पढ़ने से रोक रहा है। वो कमाई भी हराम है और वो बिजनेस भी हराम है। अब मत पूछना मौलाना साहब फला जगह नौकरी करना जायज़ है कि ना जायज़, इस जुमले में सब आ गया है। हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो जॉब हराम है अजान के वक्त, नमाज के वक्त, जिससे आपको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो या आप जिसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, हराम है। दुकान पर ज्यादा कस्टमर आए, भीड़ लगी है, लेकिन अजान की आवाज आ रही है,
तो आपको कस्टमर को छोड़ना पड़ेगा और नमाज के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अकीमुस्सला कहा गया है, ये नहीं कहा गया नमाज पढ़ लो, नमाज कायम करो कहा। नमाज कायम करने का मतलब ये कि उसको वक्त पे पढ़ो, उसके उसूल पर पढ़ो, उसके ज़ाब्तों पर पढ़ो, नबी के तरीके पर पढ़ो, और नबी ने जो वक्त बताया उस वक्त पर पढ़ो। बाद में तो पढ़ ही लोगे, शाम को इकट्ठी भी पढ़ लोगे। नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। और नमाज का कायम करना यह है कि जैसी अजान हुई बंद करो दुकान और जाओ नमाज पढ़ने के लिए, चाहे 20 कस्टमर ही तुम्हारी दुकान पर क्यों ना हो। यह है नमाज का कायम करना। साहब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर तो आपने कारोबार को बड़ा समझ लिया, फिर तो आपने दुकान को बड़ा समझ लिया, फिर आपने अल्लाह को बड़ा कहां समझा, फिर आपने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। अब समझ में आ रहा है अजान क्यों दिलवाई जा रही है, नमाज के लिए अजान। अभी 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 नहीं कहा गया नमाज पढ़ने आओ, अभी ये कहा गया नमाज पढ़ने बाद में आना। पहले ये फैसला करो कि तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते भी हो या नहीं मानते हो। अजान के वक्त ही पता चल जाता है कि कौन अल्लाह को बड़ा मान रहा है और कौन अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहा है। अजान के वक्त ही पता चल जाता है। इस जुमले को बार बार 2 बार कहा जा रहा है और फिर 2 बार और कहकर 4 बार कहा जा रहा है। पूरी अजान उठा लो, 4 बार कोई जुमला नहीं कहा गया, सबसे पहले यही जुमला 4 बार कहा जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 2 बार हो गया। अल्लाह सबसे बड़ा है, हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है। आए कारोबार में मसरूफ रहने वालों, आए खेतों में मसरूफ रहने वालों, आए ऑफिस में बिजी रहने वालों, हाय सरकारी और प्राइवेट जॉब में मशगूल रहने वालों, हाय दुकानों में मसरूफ रहने वालों, अपने अपने घरों में बिजी रहने वालों, दोबारा फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम्हारे कारोबार से बड़ा। अल्लाहु अकबर असल में इसमें तफजील का जो इस्तेमाल होता है वो मिन के जरिए भी होता है। इसके बाद ये लफ्ज साइलेंट है जो दिल में रखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता है। अजान पूरी क्या है, अल्लाहु अकबर का पूरा जुमला क्या है, अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शैइन, ये है। समझ में आ रहा है ना? बहुत स्लो बोल रहा हूं, अभी स्पीड बढ़ेगी मेरी, अभी इतना जहन में रखिए। अजान का सही जुमला क्या है, अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, लेकिन मिन कुल्ली शै नहीं बोला जाता है, लेकिन वो दिल में रहता है। मिन कुल्ली शै का मतलब क्या हुआ, हर चीज से। अब तर्जुमा क्या होगा, अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। लेकिन मिन कुल्ल शैइन बोला नहीं जाएगा। जैसे इंग्लिश में नाइफ किसको कहते हैं, चाकू को। नाइफ के माना चाकू, लेकिन के लिखा जाता है, बोला नहीं जाता, वो साइलेंट रहता है। नी मानी घुटना, इंग्लिश में नी मानी घुटना, लेकिन के लिखा होता है लेकिन बोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। ऐसी अरबी जबान में आजान का पहला जुमला है अल्लाहु अकबर मिन कुल्ल शै। मिन कुल्ल शै न लिखा जाएगा न बोला जाएगा, लेकिन दिल में माना जाएगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। इस जुमले को सुनकर भी अपने घरों में रहने वालों, अपनी दुकानों में बैठने वालों, अपने खेतों में खेती करने वालों, अनाज काटने वालों, फलों में व्यस्त रहने वालों, आम के पेड़ों में मसरूफ रहने वालों, लीची के बाग देखने वालों, बीड़ी सिगरेट बनाने वालों, सुन लो सुन लो सुन लो,
दोबारा सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जिन लोगों ने इस जुमले को सबसे बड़ा, अल्लाह को सबसे बड़ा माना, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, अपना मकान बंद कर दिया, अपनी दुकान बंद कर दी, अपना ऑफिस बंद कर दिया, या चले आए किसी को बिठा के कि मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, आप बैठो, अब मैं अभी आता हूँ। अब जो लोग चले, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिए। पहली चीज़ याद रखना, इन्होंने अल्लाह को बड़ा मान लिया। अजान सुनने के बावजूद जिन लोगों ने अपनी दुकानों में बैठना गवारा कर लिया, खेतों में रहना गवारा कर लिया, सुन लो, उन्होंने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। उन्होंने अपने आप को, अपने कारोबार को और अपने बिजनेस को अल्लाह से बड़ा माना है। और ये लोग जंग कर रहे हैं अल्लाह से। अब अल्लाह से जंग कर रहे हैं तो जीतेंगे या हारेंगे, इसका जवाब हमें देने की ज़रूरत नहीं। आप खुद अपने दिल से फ़ैसला कर लो, क्या दुनिया में कोई ताकत ऐसी है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके और जो अल्लाह से जीत सके? अब जिन्होंने बड़ा माना वो चले गए, घर छोड़ के वुजू बनाया, चलने लगे मस्जिद में, जाने लगे मस्जिद की तरफ। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है, घर से जो लोग वुजू बनाकर मस्जिद की तरफ जाते हैं, बहरहाल सवाब मिलता है। एक ज़ईफ़ रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि अगर कोई शख्स घर में वुज़ू बनाता है और वो घर से वुज़ू बनाकर मस्जिद में जाता है तो उसको एक हज का सवाब दिया जाता है। तो घर से वुज़ू बनाने की बहरहाल फजीलत तो है ही। अगरचे हम इस ज़ईफ़ हदीस को अगर न भी माने और ये मान लें, तो कम से कम इतना तो मानो कि घर से वुज़ू बना के चलना ये बहरहाल बहुत बड़ी सवाब की बात है और बहुत बड़ी नेकी की बात है। अब जो लोग मस्जिद में आ गए तो अब उनको कहा जा रहा है, जो लोग घरों में हैं उनको नहीं कहा जा रहा है। अब जो लोग अजान के ये पहला जुमला सुनकर घरों में वुजू बनाकर निकल रहे हैं, उनसे अब कहा जा रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद में आने से पहले इस बात की गवाही दो, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यानी आप घर से मस्जिद की तरफ जा रहे हो नमाज पढ़ने, तो याद रखो ये नमाज तुम्हारी अल्लाह के लिए है या किसी और के लिए? अल्लाह माबूद है, उसी के लिए नमाज होनी चाहिए। अल्लाह को माबूद मानो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने जा रहे हो, यानी इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब बाप के डर से नमाज पढ़ने बहुत से लोग आते हैं, अब्बा मेरे डांटेंगे नमाज पढ़ लो। मदरसे के बच्चे, अरे नमाज पढ़ लो, अजान हो गई, नहीं तो टीचर मारेगा, वो टीचर के डर से पढ़ रहे हैं। और बहुत से लोग जुमे में सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ने आ रहे हैं कि पूरे हफ्ते तो आए नहीं, जुमा भी नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले समाज के लोग कहेंगे देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो जो लोग इसलिए नमाज पढ़ने आ रहे हैं वो समझ लें कि उनकी इबादत अल्लाह के लिए है ही नहीं। अगर नमाज पढ़ने आना है, मस्जिद में आना है, इबादत के लिए आना है, नमाज के लिए, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इस बात की गवाही दो, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अगर अल्लाह के लिए इबादत करने जा रहे हो तब तो ठीक है, और अगर ये इबादत अल्लाह के लिए करने नहीं जा रहे हो तो अपने घरों में रहो। अगर मोहल्ले वालों के डर से जा रहे हो तो मत जाओ, अगर उस्ताद के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, अगर बाप के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, अगर मोहल्ले और समाज के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो। और अगर जा रहे हो तो अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर जाओ, और इबादत भी अल्लाह के लिए करने जाओ, किसी गैर का उसमें नाम नहीं होना चाहिए, किसी गैर का उनसुर नहीं होना चाहिए। अब अगर तुम अल्लाह के लिए इबादत भी करने जा रहे हो और तुमने दिल में ठान लिया कि इबादत हम अल्लाह ही की करेंगे, किसी और की नहीं, तो अब उन लोगों से कहा जा रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कहो मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी नमाज नबी के तरीके पर पढ़ना पड़ेगी, अपने मनमानी तरीके पर नमाज नहीं पढ़नी पड़ी। नहीं, अगर मनमाने तरीके पर नमाज पढ़ना है तो मत आओ। अब अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो तो रसूल के तरीके पर नमाज पढ़ना पड़ेगी।
ज़ोहर में कितनी नमाज? जितनी नबी ने बताई। असर में कितनी? जितनी नबी ने बताई। मगरिब में कितनी? जितनी नबी ने बताई। तरावी कितनी पढ़ें? 20 या 8? न तेरी 8 न मेरी 20, जितनी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मेरे भाइयों, ये नमाज पढ़ने जा तो रहे हो, लेकिन ये अकीदा दिल में रखो कि हम रसूलुल्लाह के तरीक़े पर नमाज पढ़ेंगे। नमाज से पहले वज़ू, वज़ू से पहले पाकी। आप खुद पाक हों पहले, और फिर छोटी नापाकी क्या है? वज़ू। वज़ू बनाकर छोटी नापाकी को दूर कर दो, उसके बाद जाइए आप नमाज पढ़ने के लिए। और ये इबादत कैसे करेंगे? जब आप वज़ू बनाकर घर से मस्जिद की तरफ निकलेंगे तो अल्लाह ताला हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा। हर कदम पर एक नेकी और एक गुनाह माफ़ भी होगा। जैसे एक कदम बढ़ाया, एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ़। दूसरा कदम बढ़ाया, एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ़। तीसरा कदम बढ़ाया, एक नेकी मिली और फिर एक गुनाह माफ़। चौथा कदम बढ़ाया, एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ़। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद से घर की तरफ, जब घर से मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने जाते थे, उनका घर मस्जिद के करीब था, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे कदम रखते थे। लोगों ने पूछा, इतने नज़दीक मस्जिद है और तुम जल्दी नहीं आते हो, छोटे छोटे कदम रखते हो? तो उन्होंने यही हदीस पढ़ के सुनाई थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स मस्जिद में नमाज के लिए जाता है तो उसके हर एक कदम पर एक नेकी मिलती है और एक गुनाह माफ हो जाता है। मैं इसलिए छोटे छोटे कदम रखता हूं ताकि मेरे कदम की गिनती ज्यादा हो जाए, मुझे नेकियां ज्यादा मिल जाएं और मेरे गुनाह ज्यादा से ज्यादा मिट जाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको तभी मिलेगा जब आप घर से वुजू बनाएंगे, और वुजू बनाने के बाद जब घर से निकलेंगे तो हालत वुजू का सवाब, और वुजू में नमाज के लिए जो कदम उठेंगे ये बावुजू होकर जब उठेंगे तो उस पर और ज्यादा सवाब। तो अल्लाह को पहले सबसे बड़ा मानो। जिन्होंने अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर अपना कारोबार, अपना बिजनेस बंद कर दिया, वो मस्जिद की तरफ जाएं। मस्जिद की तरफ जाने वालों, अगर अल्लाह के लिए इबादत करने जा रहे हो तो ठीक, वरना मत जाओ। और अल्लाह के लिए इबादत करने जाने वालों, अगर यह इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करना है तो ठीक। अब ये 3 चीजें बताने के बाद अब कहा जा रहा है, सुनो, ये 3 चीज़ें, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया और इबादत अल्लाह के लिए करने जा रहे हैं, और यह इबादत नबी के तरीके पर करने का इरादा है। नबी के तरीके पर, नबी ने जैसे बताया है। शाबाश बेटा, ले लो, लो हम बैठ गए, लो। ये लड़का आगे चल के क्या बनेगा बताइए तो? अरे कुछ नहीं, उसके घर वालों ने भेजा, फ़ोटो लेके आओ। इतना हम, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उसका मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ। ये बच्चा क्या जाने बेचारा फ़ोटो लेके, उसको किसने भेजा हम लोग सब समझ रहे हैं। चलो, तो हो गया बेटा, वीडियो बना रहे हो क्या? ओह, ये सब बन रही है, ये सब बन रही है, बहुत आगे हैं। अरे आजकल के बच्चे, अभी शादी कर दो तो 2 बच्चों का बाप बन जाएगा। ये आजकल की औलाद है भैया, आजकल की औलाद। तो मेरे भाइयों सुनो, 3 चीजें बताई गई। उसके बाद पहले अल्लाह को सबसे बड़ा मानो, दूसरा जब अल्लाह को बड़ा मान लिया तो इबादत अल्लाह के लिए करो, और इबादत जब अल्लाह के लिए करने का पूरा अज़्म हो गया तो ये इबादत रसूलुल्लाह के तरीक़े पर करो, नबी के तरीक़े पर, रसूल के तरीक़े पर। कुछ नहीं चलेगा तेरा मेरा। नबी ने 1 रकात में 1 रुकू किया, 1 ही करना है। नबी ने 1 रकात में 2 सजदे किए, 2 ही करना है। नबी ने ज़ोहर में 4 पढ़ी, अगर तू 6 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नबी ने मगरिब में 3 पढ़ी, अगर तू 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नबी ने फजर में 2 पढ़ी, अगर तू 3 या 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नमाज उतनी ही पढ़ना है जितनी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। तो मेरे भाइयों, अगर ये तरीका नबी का मानते हो तो अब ये 3 चीज़ें जब तुमने मान ली तब कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह, अब आओ नमाज के लिए। देखा, नमाज के लिए कब बुलाया जा रहा है? पहले ये 3 बातें जब बता दी गई और आपके दिमाग में डाल दी गई। ईमानदारी के साथ बताइए, अजान का ये फ़लसफ़ा और ये मकसद आज से पहले आपने किससे सुना था?
हमें तो ये मालूम था कि नमाज अजान हो रही, चलो नमाज पढ़ लें, नमाज के लिए अजान हो रही। नहीं, नमाज के वक्त को बताने के लिए घड़ी काफी है, नमाज के वक्त को बताने के लिए आजकल टाइम मोबाइल बतला रहा है। नमाज का वक्त बताने के लिए अजान नहीं है, अजान अल्लाह को सबसे बड़ा बताने के लिए और इबादत अल्लाह की बताने के लिए और तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का बताने के लिए ये अजान दी जा रही है। जब ये तीन चीजें आपने एक्सेप्ट कर ली, कबूल कर ली, तब कहा जा रहा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। अब ये नमाज तुम्हें भलाई पर पहुंचाएगी, ये नमाज तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता खोलेगी। इसलिए क्या कहा जा रहा है? हय्या अलल फलाह, आओ ऐसी नमाज पढ़कर भलाई पर, भलाई के लिए आओ, भलाई के हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ। यानी जब अल्लाह की इबादत करोगे और रसूल के तरीके पर करोगे तो ये नमाज तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता है, ये नजात का जरिया है, ये नजात का जरिया। और अगर अल्लाह के लिए नहीं है और रसूल के तरीके पर नहीं है तो ये नमाज भी नहीं है और भलाई भी नहीं, भलाई भी नहीं। इसके बाद फिर लास्ट में फिर कहा जा रहा है, आए लोगों एक बार फिर सुन लो, अब तक अगर अपने घरों में बैठे हुए हो तो एक बार फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। आखिर में ये जुमला कहकर फिर दिमाग में भर दिया कि फिर सोच लो, अब भी घर में रहना है, अब भी दुकान पे बैठना है, अब भी बिजनेस करना है, अब भी सर्विस करना है, अब भी ऑफिस में रहना है। लास्ट में फिर सुन लो कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर ऑफिस का मालिक निकाल देगा, निकाल दे, क्योंकि रोजी वो नहीं देता, रोजी देने वाला अल्लाह है। अच्छा ठीक है, ऑफिस में बैठे हो, उससे रोजी रोटी चल रही है, प्राइवेट जॉब है, अचानक आग लग गई, आपके दोनों हाथ जल गए, अब क्या करोगे बताइए आप? अब क्या करोगे? अचानक बिल्डिंग टूट गई, गिर गई, दीवार गिर गई, यहां फिसल गए, हमारे दोनों पैर टूट गए, अब क्या करोगे? आप तो ऑफिस को सबसे बड़ा समझे थे ना, इसलिए तो नमाज पढ़ने नहीं आए थे, अब क्या करोगे? सेहतक क़ब्ल मर्ज़िक, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी जवानी को, अपनी बीमारी से पहले गनीमत जान ले और अल्लाह की इबादत कर ले। तसव्वुर करो, अजान का मकसद यह है, इसलिए होती है ये अजान, इसलिए दी जाती है ये अजान, ताकि अल्लाह का सबसे बड़ा होने का तसव्वुर हमारे दिमाग में रहे और अल्लाह की इबादत करने का तसव्वुर हमारे दिमाग में रहे और इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करने का तसव्वुर हमारे दिमाग में रहे। दुनिया में बहुत से नबी आए, सुनिए, और हर नबी पर नमाज फर्ज थी, हर नबी पर नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है। कुरान कह रहा है ना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत किसके लिए? अल्लाह के लिए। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। जब अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे छोटे इस्माइल को जब छोड़ दिया था बियाबान जंगल में, और जब चले गए बहुत दूर, बीवी और बच्चे की आंखों से ओझल हो गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी वो दुआ को देखो कुरान रिकॉर्ड करता है, रब्बी इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम लियुकीमुस सलाह इलाहल आलमीन, ओ अल्लाह रब्बुल आलमीन,
हमने अपनी बीवी को, हमने अपने बच्चे को एक बियाबान जंगल में तेरे हवाले छोड़ दिया है। उस जंगल में कोई नहीं है, इंसानी आबादी नहीं है, उस जंगल में कोई रहता नहीं है, कोई बंदा नहीं है। बिवादिन गैरी ज़ी ज़रा, बेआबो गयावा दिए, वहां दरख्त भी पैदा नहीं होते, वहां बियाबान जंगली जंगल है, वहां से कोई काफिला भी नहीं आता है। थोड़े बहुत दरख्त जो दिख रहे हैं उन पर परिंदों के घोंसले भी नहीं है, एक चिड़िया का भी पता नहीं है। ऐसी बियाबान जंगल में जो गैर आबाद है, गैर ज़ी ज़रा है, उस जंगल में हमने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे काबिले एहतराम घर के पास, जहां तेरा घर तामीर होगा, जहां हमें तेरा घर बनाना है, जहां खाने काबा को बनाना है, जहां किबला बनना है, जहां किबले की तामीर होना, तेरा घर बनना है, ऐसे घर के पास हमने अपने बीवी बच्चे को छोड़ दिया है। लियुकीमुस्सलाह, ताकि उससे फैलने वाली ज़ुर्रियत, मेरे बीवी बच्चे लियुकीमुस्सलाह, नमाज कायम कर सकें, नमाज अदा कर सकें, नमाज पढ़ सकें। अपने बीवी को और बच्चे को छोड़ दिया है, एक भी परिंदा नहीं है, काफिला नहीं है, इंसान नहीं रह रहा है, साए साए बीती है, खतरनाक जानवरों का डेरा है, लेकिन यही खाने काबा बनना है, यही अल्लाह का घर बनना है, इसी खाने काबा का तवाफ आगे चल के होना है, और सारी दुनिया इसी की तरफ आगे चल कर रुख करके नमाज पढ़ने वाली है। हमें इसी जगह पर अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है, ताकि मेरी बीवी से, मेरे बच्चों से जो नस्ल फैले, जो तादाद बढ़े, जो संख्या बढ़े, जो आबादी बढ़े, लियुकीमुस्सलाह, वो तेरी लिए नमाज पढ़ सकें, वो नमाज कायम करें, वो नमाज पढ़ने वाले हों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं, हमने अपनी बीवी और बच्चों को ऐसी जगह छोड़ा है जो बिल्कुल बियाबान है, लेकिन हमने वहां इसलिए छोड़ा है, वहां तेरा घर है इसलिए छोड़ा, ताकि वो नमाज अदा करें, नमाज पढ़ें। कुरान की आयत से हमें पता चलना चाहिए कि नमाज की अहमियत क्या है। यही नमाज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था, व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, आए मूसा तुम मेरी याद के लिए, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। पता चला कि ये नमाज मूसा अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी, इब्राहिम पर भी फर्ज थी, नूह अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। ये नमाज लुक़मान अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी, और लुक़मान अलैहिस्सलाम तो अपने बेटे से कह रहे हैं, कुरान कहता है या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम कर। ये नमाज लुक़मान और उसके बेटे पर भी फर्ज थी। रहा नबी अकरम का मसला, तो अल्लाह के नबी का मसला तो मैंने अभी बयान कर दिया। अम्मा आयशा कहती हैं, अज़ान की आवाज़ सुनकर मुझे हटा देते, मुझसे दूर हो जाते, ऐसा लगता जैसे मुझे जानते ही नहीं है, ऐसा लगता जैसे मुझे पहचानते ही नहीं है, कभी हमें देखा ही नहीं है, ऐसा महसूस होता है जैसे ये हमें पहचान ही नहीं रहे हैं। ये नमाज का हाल जिसको आज हमने बहुत हल्के में ले लिया है, मर्जी आई पढ़ो। अगर नमाज के बारे में सही जानकारी मिल जाए तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनमाजी की मुआशरे में क्या हैसियत है। बेनमाजी के घर खाना खाना जायज नहीं है, बेनमाजी की शादी में शिरकत करना जायज नहीं है। अगर किसी लड़की की शादी किसी बेनमाजी से हो जाए तो उस लड़की का बेनमाजी पति के साथ रहना जायज नहीं है।
समझाए, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो अलग हो जाए। सवाल यह है कि वो तलाक ना दे तो तलाक देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेनमाजी मुसलमान ही नहीं है, और जब मुसलमान नहीं है तो किसी काफिर के निकाह में रहने की जरूरत भी नहीं है। ये निकाह ऑटोमेटिकली फिस्क, अपने आप खत्म। बेनमाजी के हाथ का खाना जायज नहीं है, बेनमाजी के हाथ का पानी जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। क्या क्या बताऊं। लेकिन सब चल रहा है। कितना बड़ा दिल गुर्दा है आज, जिसकी हैसियत ये हो और शादी के मौके पर हम ये ना देखें। पूछते हैं लड़की पढ़ी लिखी है? हाँ। कितनी? कुरान पढ़ी है। कितना बड़ा कारनामा है, कुरान पढ़ी है। और कुरान खुलता कब है? रमजान में। फिर पूरे रमजान तक बंद रहता है। फिर जब रमजान का महीना आएगा तब वो कपड़े से खुलेगा, धूल उस वक्त धूल साफ होगी। अपने जहेज के बर्तन रोज धोएगी। अम्मा की और बाप की तरफ से मिले हुए बर्तन रोज धोएगी। लेकिन कुरान जिस जुज़दान में लिपटा हुआ है उसको महीनों हो जाते हैं, उसको साफ करने की नौबत नहीं आती। जिस तरीके से बेनमाजी औरत बेनमाजी आदमी के साथ नहीं रह सकती, उसी तरीके से नमाजी शौहर के साथ बेनमाजी औरत नहीं रह सकती। देख रहे हैं आप, इन नबियों पर भी नमाज फर्ज थी। ये अलग बात है कि किसी नबी के ऊपर 2 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 4 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 3 रकात फर्ज थी, किसी के ऊपर 2 टाइम की थी, किसी के ऊपर 3 टाइम की थी, सुबह दोपहर शाम, और किसी के ऊपर 5 टाइम भी थी, किसी के ऊपर 4 वक्त की भी नमाज फर्ज थी। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाकर भेजे गए तो आपने ये नमाज 5 वक्त की फर्ज की, क्योंकि अल्लाह ताला ने 50 से 5 वक्त की कर दी। और जब 5 वक्त की फर्ज कर दी गई तो नमाज का उसूल ये बनाया कि फजर में 2 रकात रख दी, जोहर में 4 रकात रख दी, असर में 4 रकात रख दी, मगरिब में 3 रख दी और इशा में 4 रख दी। क्योंकि किसी नबी के ऊपर 2 थी, किसी के ऊपर 3 थी और किसी के ऊपर 4 थी। 2 से कम नहीं थी और 4 से ज्यादा किसी के ऊपर फर्ज नहीं थी। इसलिए अल्लाह के नबी ने 2 भी रखी, 3 भी रखी और 4 भी रखी, ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि मैं किसी नबी के खिलाफ नहीं हूं। मैंने फजर में 2 रकात नमाज फर्ज की है ताकि उन नबियों की भी इब्तिदा हो जाए जो 2 रकात जो पढ़ा करते थे। 3 रकात भी मैंने मगरिब में रख दी है, क्योंकि कुछ नबियों पर 3 वक्त 3 रकात फर्ज थी, तो मैंने उनको की 3 रकात भी रख दी ताकि उस नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाए। और जिन नबियों पर 4 रकात फर्ज थी हमने ज़ुहर, असर और इशा में 4 रकात फर्ज कर दी ताकि उस नबी की सुन्नत पर भी अमल हो जाए। मैं नबियों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं रसूलों का मुखालिफ नहीं हूं। हाँ, मैं आखिरी नबी हूं। अब तरीका मेरा चलेगा, अब रास्ता मेरा चलेगा। दुनिया में 3 ही किस्म की मखलूक है। एक मखलूक जो हमेशा खड़ी रहती है, जैसे पेड़, दरख्त, पहाड़, ये खड़े हैं। कुछ मखलूक झुकी हुई होती है, जैसे भैंस, बकरी, गाय, भेड़। आप देखिए, हम लोग जब ऐसे रुकू में चले जाएं तो बिल्कुल वही शक्ल हो जाती है। और कुछ मखलूक ज़मीन से चिपकी हुई होती है, जैसे छिपकली, चूहा,
दीवार पे भी चढ़ेगा तो चिपका हुआ होगा, ज़मीन पे होगा तो ऐसे होगा। ये तीन ही किस्म की मखलूक है, चौथी कोई किस्म नहीं है। और अल्लाह कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में ये तीनों कंडीशन लागू कर दी है। अल्लाहु अकबर। आय अल्लाह, ये पहाड़ भी तेरी हम्द व सना बयान करते हैं, ये दरख्तों के पत्ते भी हम्द व सना बयान करते हैं। अगर तुझे खड़े होकर की जाने वाली इबादत ज़्यादा पसंद है दरख्तों की, पहाड़ों की, तो देख मैं खड़ा हूँ। अल्लाह अकबर, मेरी इस अदा को कबूल कर ले। अगर तुझे चार पैर वाले जानवरों की इबादत ज़्यादा पसंद है तो देख मैं झुक गया हूँ। अल्लाह अकबर, मैंने रुकू कर लिया है, देख मैंने भी उनकी तरह शक्ल बना ली है। अगर तुझे छिपकली, चूहे और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छुओं की इबादत और उनकी तस्बीह पसंद है तो देख मैं सजदा कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर, जमीन पर चिपक गए, सजदा कर लिया। अय अल्लाह, अगर तुझे ये हयात पसंद है तो मैं भी इस हयात को कर रहा हूं। तीनों चीजें नमाज के अंदर लागू कर दी हैं। पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा ज़्यादा पसंद है। अल्लाह तीनों अदाओं में से जो तुझे पसंद है वो कबूल कर। आइए एक और चीज़ बताता हूँ आपको।